नमस्कार। आज की दुनिया में देखें तो कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन ये सब कितना जरूरी हो गया है। बिल्कुल। और ज्योतिष में इन सब का कनेक्शन एक ग्रह से जुड़ता है, बुध। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। जी, ये समझना जरूरी है कि बुध को बुद्धि, वाणी और संचार का कारक क्यों माना जाता है। हाँ, मतलब ये हमारी सोच, सीखने की क्षमता, हम कैसे जुड़ते हैं दुनिया से, सब पर असर डालता है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ बातचीत नहीं है, ये पूरी हमारी मेंटल प्रोसेस है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो हमारे पास स्रोत सामग्री है उसके हिसाब से बुध असल में क्या दिखाता है? सिर्फ एक प्लेनेट या कुछ और? ज्योतिष में बुध बुद्धि, विचार, शब्द, मतलब हर तरह का कम्युनिकेशन और कनेक्शन, ये सब दिखाता है। इसे वो हेमीज भी कहते हैं ना, देवताओं का संदेशवाहक। हाँ? तो ये तर्क, इंटेलिजेंस और समझ का ग्रह है। अच्छा। और ये मिथुन और कन्या राशियों का स्वामी है, जो इसकी थोड़ी वो बदलने वाली अडेप्टेबल नेचर दिखाती है। हाँ, वर्सेटाइल। जी। और इसे लिंग के हिसाब से तटस्थ मतलब न्यूट्रल और जाति के हिसाब से वैश्य ग्रह माना गया है। तटस्थ ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब ये बताइए कि ज्योतिष में ग्रहों के आपसी रिश्ते भी होते हैं, तो बुध के बाकी ग्रहों से कैसे संबंध है? कौन दोस्त, कौन दुश्मन? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुध के मित्र ग्रह हैं सूर्य, शुक्र, शनि और राहु। ओके। और बृहस्पति, मंगल, केतु ये इसके शत्रु माने जाते हैं। चंद्रमा के लिए ये न्यूट्रल है, मतलब न दोस्त न दुश्मन। तो इन रिश्तों का मतलब है कि इनकी एनर्जी एक दूसरे पर असर डालती हैं? बिल्कुल, कभी अच्छा, कभी थोड़ा चैलेंजिंग। और एक चीज मैंने सुनी है, बुध कभी कभी अस्त हो जाता है। ये क्या होता है? इसका क्या असर पड़ता है? हाँ, सही सुना है। बुध जो है ना, वो हमेशा सूरज के आसपास ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री दूर। अच्छा। तो जब ही सूरज के बहुत ही करीब आ जाता है, मतलब एकदम पास, तो सूरज की तेज रोशनी में जैसे छिप जाता है। इसी को अस्त या कंबस्ट होना कहते हैं। तो उससे होता क्या है? माना जाता है कि इस टाइम पे बुध की जो शक्तियां हैं वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती हैं। तो हो सकता है कि इंसान की डिसीजन मेकिंग थोड़ी गड़बड़ा जाए, मतलब कंफ्यूजन या गलत फैसले। हाँ, कुछ वैसा ही। भ्रम हो सकता है, गलतियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये तो हुई ग्रहों की आपस की केमिस्ट्री। पर आम जिंदगी पर, जैसे हमारी पढ़ाई, करियर या सेहत, इस पर बुध का क्या असर है? बुध का मेन असर तो देखिए शिक्षा, कम्युनिकेशन वाली फील्ड्स जैसे लिखना, बोलना, व्यापार, मैथ्स, लॉजिक, इन सब पर होता है। कुंडली में ये कहाँ बैठा है ये बहुत मैटर करता है। जैसे कुंडली में अलग अलग भाव होते हैं ना। हाँ, हाउसेस। जी, हाउसेस। तो जैसे तीसरे भाव में है तो भाई बहनों से रिश्ते और कम्युनिकेशन स्किल पर असर डालेगा। 10वें भाव में है तो करियर, बिजनेस, इंटेलिजेंस, इन चीजों को दिशा देगा। और सेहत के लिहाज से कुछ उस पर भी असर? हेल्थ की बात करें तो अगर बुध किसी शत्रु ग्रह के साथ है, जैसे मान लीजिए बृहस्पति के साथ, तो ज्योतिषीय मान्यताएं कहती हैं कि ये अस्थमा या सांस की दिक्कतें दे सकता है। अच्छा। और ये भी है कि बुध का असर सब पर एक जैसा नहीं होता, ये लग्न पर भी डिपेंड करता है। लग्न मतलब? असेंडेंट। हाँ, असेंडेंट। जो कुंडली का पहला घर होता है। तो जैसे कर्क और सिंह लग्न वालों के लिए ये अक्सर उतना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन वृषभ और तुला लग्न वालों के लिए ये काफी अच्छा फल दे सकता है। तो अगर किसी की कुंडली में बुध कमजोर है या नेगेटिव असर दे रहा है, तो ज्योतिष में कुछ उपाय भी होते हैं इसके लिए? हाँ, बिल्कुल। ज्योतिष में ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कई उपाय बताए जाते हैं। बुध के लिए सबसे कॉमन तो पन्ना रत्न है। पन्ना, एमरल्ड। जी, या फिर हीरे और सीपियों का भी जिक्र आता है। अगर बुध 12वें भाव में हो, जो खर्चे का या नुकसान का भाव है, तो एक बिना जोड़ वाली लोहे की अंगूठी पहनने का सुझाव भी है। लोहे की अंगूठी, इंटरेस्टिंग। हाँ, और कुछ पारंपरिक तरीके भी हैं, जैसे लाल किताब के उपाय काफी मशहूर है। वो कहते हैं कि कन्याओं की पूजा करें, उन्हें हरे कपड़े या अच्छा खाना दें। अच्छा। दांतों को कीकर की दातून से साफ करना, ये भी एक उपाय बताया गया है। और बुध गायत्री मंत्र का जाप करना भी पॉजिटिव माना जाता है। तो मतलब कई तरह के उपाय हैं, रत्न से लेकर मंत्र और दान तक। जी, ये उपाय बुध की अच्छी एनर्जी को बढ़ाने या नेगेटिव असर को कम करने में मदद कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो कुल मिलाकर बुध भले ही साइज में छोटा ग्रह हो, पर ज्योतिष में इसका रोल बहुत बड़ा है। हमारी इंटेलिजेंस, हम कैसे बात करते हैं, कैसे सीखते हैं, दुनिया से कैसे जुड़ते हैं, इन सबको शेप देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बल्कि समझ और एक्सप्रेशन का भी प्रतीक है। सही कहा। हमारी मेंटल एजिलिटी, सीखने की क्षमता, रिश्ते, सब इसी से जुड़े हैं।
और यहाँ मैं एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। बताइए। अगर बुध हमारी कम्युनिकेशन और कनेक्शन को इतना कंट्रोल करता है, तो अपनी कुंडली में इसके असर को समझना, क्या वो हमारे आपसी व्यवहार और सीखने के तरीकों को और बेहतर बनाने में मदद नहीं कर सकता?